नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर वांट में। और आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हुए हैं। देखिए, बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि के रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। मतलब बिहार पुलिस में फायरमैन की वैकेंसी आ चुकी है। वो कब तक ऑनलाइन करने की तिथि है? तो 25 मार्च 2021 तक। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते, देखिए विज्ञापन संख्या याद रखिएगा 101/2021। देखिए कितनी वैकेंसी है टोटल? 2380 वैकेंसी है। उसके अलावा हम आपको आगे बढ़ते, इसमें योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए 24 फरवरी 2021 से आपका फॉर्म भरने को शुरू होगा और 25 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा। देखिए योग्यता क्या क्या है इसमें, देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए योग्यता के बारे में 4.1 में देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबको पता है। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, अग्निक पद के लिए शैक्षिक अर्हता 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके मतलब उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इंटर आपका मेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए उम्र दिनांक 1 अगस्त 2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियमित। मतलब आपकी उम्र की गणना 1 अगस्त 2020 को गणना की जाएगी। मतलब ये तिथि, इस तिथि से गणना की जाएगी। मतलब उस तिथि तक आपका उम्र पूरा होता है या उस उम्र का जो क्राइटेरिया मांग रखा है उसमें आप पूरा, मतलब उसमें आप आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मतलब लास्ट तिथि क्या है? 1 अगस्त 2020 है, उसी तिथि से गणना की जाएगी। इसके अलावा आपका प्रमाण पत्र भी 1 अगस्त 2020 से पहले का होना चाहिए। मतलब 1 अगस्त 2020 से पहले, 1 अगस्त 2020 से पहले आपका अगर रिजल्ट आ चुका है और प्रमाण पत्र आ चुका है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डिमांड वो पूछ रहे होंगे जी मैंने अभी एग्जाम दिया तो मैं भर सकूँ? जी बिल्कुल नहीं, आप भर सकते हैं। ऐसे आपका एज भी नहीं हुआ होगा लेकिन आप भर भी नहीं सकते अभी, क्योंकि 1 अगस्त 2020 से पहले का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको एज के बारे में बता दूं, देखिए पहला नंबर में सामान्य वर्ग के पुरुषों या महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, यानी जनरल के लिए 18 से 25, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष। मतलब पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 18 से 27 और महिला वर्ग के लिए 18 से 28। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष। और सभी कोटि या आरक्षण कोटि बिहार के प्रशिक्षित बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। मतलब आपका जो मैट्रिक में परीक्षा में जो जन्म तिथि लिखा होगा उसी के आधार पर आपकी गणना की जाएगी। उसके अलावा आपको पता है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, मतलब क्या होना चाहिए? ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। मतलब आपकी ऊंचाई, सीना में कुछ कोई जो क्वालिफाई आप क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरिट भी लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेंगे। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को, मतलब अगर आपकी ऊंचाई नहीं है, आपके सीना नहीं है, आपका वजन नहीं है तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसका नंबर नहीं है लेकिन आपको जरूरी है क्राइटेरिया फुलफिल करना। देखिए ऊंचाई के बारे में बात हो रही है। ऊंचाई के बारे में मतलब हाइट के बारे में अनारक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। उसके अलावा सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, महिलाओं का सीना नहीं नापा जाता, ठीक है। देखिए अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। मतलब आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है, जो हर एग्जाम में हर लेता है। उसके अलावा फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से अगर कम है आपका सीना फुलाने के बाद तो
आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, वहीं से आप छट जाएंगे। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 और 86 दोनों में सेम ही है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84, मतलब इसमें भी फुलाने का मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है आपको। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फुला रहे हैं तो फिर आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे वहीं पे। उसके अलावा महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं, वो तो मैंने पहले ही बताया। वजन, देखिए वजन की बात कर लेते हैं। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, मतलब सभी वर्गों की महिला का वजन 48 किलोग्राम होनी चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रथम चरण, देखिए उसमें कैसे कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा उसके बारे में हम बता रहे हैं। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का, मतलब आपके पेपर में मैट्रिक लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होगी। दूसरा प्रश्न पत्र 2 घंटों में एक प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। उसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है OMR या उत्तर पुस्तिका। OMR या उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन के प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। मतलब आपका जो OMR होगा, एक कार्बन कॉपी होगा, एक ओरिजिनल कॉपी होगा, और जो कार्बन कॉपी होगा वो आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी आपके सिलेक्शन के 1 साल बाद तक। उसके अलावा लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं यथा रोल नंबर, उत्तर प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि दिए गए आवश्यक निर्देशों के अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए वही OMR को, जो आप OMR में गलती करते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, वहीं से आप पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाए। आप देखते हैं क्या क्या पूछेगा। देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, विज्ञान में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। मतलब इसमें कहीं भी आपका, देखिए यहाँ पे सारा 10th लेवल का होगा, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, सारी चीजों को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लिखित परीक्षा की बैच हमारे मतलब फायरमैन के लिए बैच जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। आप जल्द से जल्द हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं इसकी तैयारी के लिए। पूरा A to Z आपका फाइनल सिलेक्शन, कहीं भी एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम जितना पढ़ाएंगे उतना बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। 110% हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। देखिए लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित। मतलब 100 में से अगर 30 नंबर नहीं लाते हैं, 30 नंबर भी नहीं लाते हैं तो आपकी वहां से असफल घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अहरक होगी, मतलब क्वालिफाई होंगी। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा, मतलब लिखित परीक्षा पर आपका मेरिट में, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुणा प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों के लिए चयन शारीरिक योग्यता दक्षता हेतु किया जाएगा। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों की
अनुपात उपयुक्त रूप से इंद्रिय चयन परिषद द्वारा कम किया जा सकेगा। मतलब आपको शारीरिक जांच के लिए कम से कम 5 गुना बुलाया जाएगा, 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अमान्य नहीं होगा। उसके अलावा देखिए, आपका लिखित परीक्षा से आपकी मेरिट नहीं बनेगा। द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा, शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की, इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है। दौड़ 50 अंक, मतलब 5 मिनट से कम में करते हैं आप दौड़ तो 50 नंबर मिलेंगे, 50 अंक में। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक मिलेंगे आपको। और 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड 30 अंक, 5 मिनट 40 से 6 मिनट तक 20 अंक मिलेंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर देंगे। मतलब अगर आप 6 मिनट ले रहे हैं तो आप असफल, 6 मिनट से अधिक समय ले रहे हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाए। मतलब पूरे इस मैटर का एक निचोड़ निकाल दूं, आपको 5 मिनट में आप कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर 5.5 मिनट में, मतलब 5 मिनट 20 सेकंड में भी कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन 110% होगा। इसलिए आप दौड़ की तैयारी कीजिए। लिखित परीक्षा में 30% भी नंबर लाए तो आप पास हो जाएंगे। उसके अलावा महिलाओं के लिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किमी दौड़ होगा, ये उसमें वो 1 किमी होगा, ठीक है। 5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। 4 मिनट से कम में 50 अंक, और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड में 40 अंक, और 4 मिनट 20 से 4 मिनट 40 30 अंक, और 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक 20 अंक। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया। मतलब कोई महिला अभ्यर्थी है और वो 5 मिनट से अधिक समय ले रही है, वो असफल घोषित कर दी जाएगी। मतलब महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 मिनट से 4 मिनट 4.5 मिनट तक ले तो अच्छा है, वो भी 1 किलोमीटर के लिए। गोला फेंक के लिए 25 अंक, गोला फेंक के लिए 25 अंक चाहिए मिलेगा आपको। सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। अब देखिए, सभी पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना, 16 फीट से 17 फीट तक 9 अंक, 17 फीट से 18 फीट 13 अंक, 18 फीट से 19 फीट 17 अंक, और 19 फीट से 20 फीट 21 अंक, और 20 फीट से ज्यादा 25 अंक। इसमें तो आप जितना फेंक सके उतना आपका नंबर बनने वाला है। मतलब मेन अगर आपका वो होना चाहिए तो आपका रनिंग पर होना चाहिए। रनिंग में अगर ज्यादा नंबर लाते हैं तो इसमें थोड़ा सा, गोला फेंक में थोड़ा सा कम लाते हैं तो इसमें सबका कम ही आता है थोड़ा, तो इसलिए रनिंग में जोड़ दीजिए। उसके अलावा 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को आप सफल, मतलब आपको हर हाल में 16 फीट फेंकना है अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला, न्यूनतम 12 फीट। मतलब अगर महिला है, महिला अभ्यर्थी है तो आपको 12 फीट फेंकना पड़ेगा, 12 पाउंड का गोला। और 12 फीट से 13 फीट फेंकते हैं 9 अंक, 13 से 14 13 अंक, 14 से 15 17 अंक, 15 से 16 21 अंक, 16 फीट से ज्यादा 25 अंक फेंकना पड़ेगा। उसके अलावा 12 फीट से कम अंक फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप ओमेन हैं तो आपको 12 फीट तो फेंकना ही फेंकना है आपको पास होने के लिए। उसके अलावा ऊंची कूद में देखिए क्या आपको करना है। ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए, ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट। अगर 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 अंक कूदते हैं, 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 इंच, और 5 फीट कूदते हैं तो 25। देखिए, मुझे नहीं लगता कि 5 फीट अगर आप दौड़ते हैं तो 5 फीट कूदना आपके लिए कोई बड़ी बात है। 5 फीट कूदना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसमें 25 अंक का आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें तो पहले में रनिंग में 50 नहीं 40 भी मान लेते हैं हम, और इसमें 25 40 25 65 तो हो ही गया। इसमें हम 9 अगर मानते हैं तो 65 और 9 कितना हो गया 74, मतलब 74% आपका नंबर हो गया। अब देखिए, महिला के लिए 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को, मतलब आपको हर हाल में 4 फीट कूदना था, लेकिन हम 5 फीट यहाँ टारगेट कर रहे हैं, पूरे 5 फीट करना है यहाँ पे। उसके अलावा आपका 74 अंक बन गया। देखिए, महिला सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना है। वो देखिए 3 फीट में
ऊंचाई 3 फीट, ऊंचाई में 13 अंक, 3 से 4 फीट 17 अंक, 3 से 8 फीट 21 अंक, 4 फीट 25 अंक। मतलब महिला भी अगर 4 फीट कूदती है तो महिला को भी 74% नंबर में, मतलब 4 फीट तो महिला का भी कूदना पड़ेगा और पुरुष को भी, अगर आपको मेरिट लाना है तो, क्योंकि सभी बच्चे मेहनत करेंगे, इसलिए पूरे जी जान से अपने फिजिकल पर जोड़ दीजिए। उसके अलावा 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप महिला हैं तो आपको 3 फीट कूदना ही कूदना है किसी भी हालत में। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट की दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंकें अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड नहीं पूरा करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप जितना, जैसे दौड़ 6 मिनट से बाद कर रहे हैं, अगर पुरुष है तो, महिला है तो 5 मिनट से बाद कर रहे हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वैसे ही वो सारी चीजों की सारी प्रोसेस एक एक कर, अगर आप पहले में असफल हो जाते तो दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्रदान कर, मतलब अगर आप रनिंग पास नहीं कर पाते हैं, 6 मिनट से ज्यादा लेते हैं पुरुष है तो, और महिला है तो 5 मिनट से ज्यादा लेते हैं, तो आपको आगे की प्रोसेस में भाग नहीं लेने दे, वहीं से निकाल दिया जाए आपको। मतलब आपको गोला फेंक, ऊंचाई कूद में आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक, ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा, मतलब 3 मौका दिया जाएगा आपको। अगर 3 मौका में आप नहीं कर पाते हैं तो आप वहां से असफल हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए, मेधा सूची की बात हो रही है। बिहार अग्निशमन सेवा में अग्नि के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, 3 ही तो है, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण एवं उनकी जन्म तिथियों के आधार पर एवं समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले एवं समान प्राप्त अंक वाले, समान जन्म तिथि वाले वे अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले, ये तो रही मेरा, मतलब आपका अगर टैली करता है मार्क्स तो आपको जो सबसे पहले अधिक उम्र वालों को लिया जाएगा। उसके बाद से जो शैक्षणिक अर्हता है वो भी टैली करता है, तो जो शैक्षणिक अर्हता है वो फिर उस जिसकी शैक्षणिक अर्हता ज्यादा होगी उसको लेंगे। फिर वही चीज है मेरिट का, वो तो मेरिट की बता रहे हैं, वो तो मेरिट की अभी जरूरत नहीं है। देखिए रिक्तियों के बारे में देख लेते हैं, रिक्ति कितनी है। रिक्ति में देखिए जनरल के लिए 957 में, पुरुष के लिए 624 और महिला के लिए 333। पुरुष के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 238, 167 पुरुष, 71 महिला। अनुसूचित जाति के लिए 237 पुरुष, 141 महिला। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए 23 पुरुष, महिला की वैकेंसी इसमें नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 257 पुरुष और 162 महिला। पिछड़ा वर्ग के लिए 179 पुरुष और 89 महिला। और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए कुछ भी वैकेंसी नहीं है, और पुरुष के लिए की भी वैकेंसी नहीं, महिला के लिए 97। मतलब पिछड़ा वर्ग पुरुष अपने कैटेगरी में उनकी वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी पुरुषों की कितनी है, 1487 और महिला के 893। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 2380 वैकेंसी है। देखिए अब ऑनलाइन भरने की तिथि बता रहे हैं आपको। ऑनलाइन भरने की तिथि देखिए, ऑनलाइन भरने के लिए 24 फरवरी से आपका शुरू होगा और 25 मार्च तक चलेगा। आपके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं, www.cbse.bih.nic पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फी का बता दूं, आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का पत्र का मूल्य 450 रुपये, मतलब सभी के लिए 450 रुपये था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 112 रुपये, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 112 और बाकी सभी के लिए 450 रुपया है। देखिए अब आप बता रहे हैं आपको ऑनलाइन भरना कैसे है।
देखिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट www.cbse.bih.nic.in पर जाकर बिहार फायर सर्विसेज के टैब या एडवर्टाइज बाय ग्रुप में जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 पर क्लिक करेंगे। इस पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधित लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। उसके अलावा पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जो यथासंभव आपके नाम से पंजीकृत हो। उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अनिवार्य है। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना उसका कर लीजिए, क्योंकि आपका पर्सनल हो, क्योंकि उसी के अनुसार से उसी पर आपसे संपर्क किया जा सकता है कमीशन के द्वारा। यदि आपकी अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो अपनी ईमेल आईडी अवश्य बना ले, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके ईमेल आईडी एवं आपके मोबाइल नंबर पर साझा की जाएगी। इसलिए आपसे जरूरी है कि आप अपना पर्सनल डिटेल्स ही भरें। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने गलत कर लिया है, कुछ गलत विवरण डाल दिया है, तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने गलत रजिस्ट्रेशन कर लिया, मतलब कुछ चीजें गलत डाल दिया और आपने उसका भुगतान भी कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला जो गलत चीज डाल दिया, तो वो चीजें फिर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में आवेदक की रद्दीकरण कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। मतलब उसका आवेदन तो रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाएंगे। मतलब आपके पैसे चले जाएंगे 450 रुपया चाहे 112 रुपया। इसलिए फॉर्म भरते समय अपना ध्यान रखें। उसके अलावा फोटो देखिए, आपका फोटोग्राफ रंगीन है, 2 माह के अंदर खींचा हो, जिसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। देखिए बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, ध्यान रखिए इस चीज को। 15 से 20 KB के बीच का JPG GIF फॉर्मेट में, एवं हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में काली एवं नीली स्याही से होना चाहिए, जो 15 से 25 KB के बीच में होना चाहिए, सेम फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको बता दूं, भरे गए आवेदन ऑनलाइन केंद्रीय चयन परिषद को भेजने की आवश्यकता नहीं। मतलब आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया उसको हार्ड कॉपी कमीशन के पास स्पीड पोस्ट या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और एक चीज और मैं आपको बता दूं। देखिए क्या लिखा, आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक पुष्टिकरण संदेश SMS या ईमेल प्राप्त होगा, तभी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। मतलब आपको अगर ईमेल प्राप्त नहीं होता तो समझिए कि आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। उसके अलावा आप अपने भरे हुए आवेदन पत्र की पावती A4 साइज पर प्रिंट कर उससे भली भांति जांच लेंगे तथा भविष्य में किसी तरह की पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे। मतलब आप उसका प्रिंट करा कर रख लें, कभी कमीशन द्वारा मांगा जाएगा तो आपको देना पड़ सकता है उसके लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आज के वीडियो में इतना बता दिया। मुझे अनुमान है कि पूरा आपका कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो क्लियर नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करें, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का चैनल पिन कर दूंगा, वहां पर जाकर टेलीग्राम से हमें पर्सनली पूछ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट ऑफ